जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस और हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके अतुल महर्षि 29 अक्टूबर और 5 नवंबर की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो हमने आप लोगों की समस्या को देखते हुए 50 रुपीज़ में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ओनली आपको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, क्योंकि अभी जो 5 नवंबर को 29 नवंबर को अभी भी आपके 5 दिन बचे हुए हैं। तो जिनकी भी तैयारी नहीं हुई है तो वो आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली आपको 50 रुपीज़ इस आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि मुझे पीडीएफ लेनी है, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रथम जो नागरिक होते हैं वे कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी तक का लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, इसके बाद वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। इसके बाद दूसरा है, भारत का दूसरा नागरिक कौन सा है? तो भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो पहले राष्ट्रपति, दूसरे नागरिक हो जाएंगे आपके उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद तीसरा पद जो आता है, सबसे बड़ा पद होता है, वो प्रधानमंत्री का होता है। तो यहाँ पर तीसरे नागरिक कौन हो जाएंगे? तीसरे नागरिक आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन आपने तो ये पढ़ा होगा प्रथम नागरिक कौन होते हैं, आपने दूसरे और तीसरे नहीं पढ़े होंगे। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। दूसरा तीसरा कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि दूसरा नागरिक कौन होता है, तीसरा नागरिक कौन होता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, प्रथम नागरिक, दूसरा नागरिक, तीसरा नागरिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में देखिए, हम देखते हैं सूरज हमारे किधर निकलता है? पूर्व में निकलता है। और सबसे बड़ा पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए यहाँ पर देखिए, सूर्य सबसे पहले निकलता है, इसी के लिए हम इसका रखा है अरुणाचल प्रदेश। अरुण मीन्स क्या होता है? सूर्य होता है। आंचल मीन्स होता है जहाँ से वो निकलता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या फिर प्रतिभा सिंह पाटिल, दोनों आंसर आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपका वहाँ पर आएगा द्रौपदी मुर्मू आएगा, क्योंकि आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। और ये सबसे गहरा महासागर भी है, प्रशांत महासागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? तो दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा देश है? वो है जापान देश। किसको जाना जाता है? जापान देश को जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को कराया हुआ है। तो आदि मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? तो वो था कुत्ता था। किसे बनाया था? कुत्ता को बनाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कुत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में चालू किया था। किसमें किया था? नवपाषाण काल में चालू किया था। तो यहाँ पे आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। किसका किया था? तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में ली गई फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयोग में ली गई फसल कौन सी थी? गेहूं थी। कौन सी थी? गेहूं थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात राज्य की। किसकी है? गुजरात राज्य की जो तटरेखा है, वो समुद्री तटरेखा है, वो सबसे लंबी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी या फिर स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तांबा और जस्ता। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की फीमर हड्डी होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपको, सबसे छोटी स्टेपीज जो कान के पास होती है, और सबसे बड़ी आपकी होती है फीमर हड्डी जो आपके जांघ में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान के पास होती है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो कौन सा भाग निर्धारण करता है? आइरिस करता है। कौन सा करता है? आइरिस करता है। तो आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। तो आप यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आइरिस। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैलोरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता सर्जन, यानी कि क्या है? जो उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का सर्जन करना, यानी कि निर्माण करना। तो यहाँ पर उपयोगिता सर्जन। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारत में सबसे पहले स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान की गई थी। किसकी की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की गई थी। तो यहाँ पर भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। इसके बाद है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? प्रथमा बैंक था। कौन था? प्रथमा बैंक था। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रथमा बैंक। 1 रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? तो 1 रुपए का सबसे पहले सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखते थे? अवधी स्थानीय भाषा में लिखते थे। किसमें? अवधी की स्थानीय भाषा में लिखते थे। इसके बाद है, एक ही जगह पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो एक ही जगह पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का अंतराल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12 वर्ष। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो
पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है? किसमें किया जाता है? पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन था? तो भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन था? आन था। कौन था? आन था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका आन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है? तो गरबा नृत्य सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा ये गुजरात में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य की किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती माना जाता है। कौन सा माना जाता है? भाग्यवती माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भाग्यवती। इसके बाद ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सूरदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूरदास को ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सूरदास। करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? सूरदास आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। के बाद कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे। कौन थे? स्वामी रामानंद थे। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा स्वामी रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी रामानंद जी। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र था। कौन सा था? अधूरा उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा मंगलसूत्र। क्या था? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो क्रिकेट की शुरुआत ये हुई थी इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। क्योंकि जो क्रिकेट खेल है वो भारत में कहाँ से आया था? तो वो इंग्लैंड से ही आया था। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। क्या है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा हॉकी। फिर भी हमारे देश में, हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फिर भी यहाँ पर हॉकी सबसे कम खेला जाता है। जबकि क्रिकेट हमारा विदेशी खेल है, तब भी यहाँ के लोग क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन है हमारा, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में 50 क्वेश्चंस 51 से वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको भी लेने में दिक्कत होती है, आपको भी बोर होने लगते हैं। तो आपके लिए छोटी छोटी क्लासेस लेकर आते हैं 20-20 मिनट की, जिससे आप आसानी से उन क्लासेस को पूरा देख सकें
और अपना रिवीजन कर सकें, क्योंकि जब लंबी क्लास हो जाती है तो आपका भी देखने में थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद आपका भी मन उससे हटने लगता है। इसीलिए मैं 20-20 मिनट की क्लास आपकी लेकर आऊँगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबी क्लास लेनी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लंबी क्लास लेनी चाहिए या फिर 20-20 मिनट की ऐसी क्लासेस लेनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और फिर भी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।